पैसे ही चाहिए, बस किसी भी तरह पैसा आए तो यकीन करें ये आपके लिए डिजास्टर है, तबाही है। ये इस बात की निशानी है कि आप बहुत गलत डायरेक्शन के ऊपर है। जब आप ये वाइब्रेट करेंगे ना तो वो आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो यूनिवर्स में वही पहुंचती है और आपके पास और तंगी और कमी आती है। अगर आप वो करेंगे जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर आप नौकरी करते हैं, जो लोग आपके पास आते हैं अपने काम लेके जो उनके जायज काम है, अगर वो आप उसमें डंडी मारते हैं तो आप जलीलो ख्वार होंगे। जैसे पाकिस्तान है, इसमें मंगतों का मुल्क बना हुआ है, जो वज़ीर आज़म आता है मांगता है, इसको दुनिया में रीस्टोर करने के लिए बड़ा टाइम लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान पे कोई अल्लाह का अजीबोगरीब किस्म का इम्तिहान है कि गवर्नमेंट से लेके आम आदमी तक इमीडिएटली पैसा चाहता है। हुकूमत भी मुंह खोले हुए है कि IMF दे दे या सऊदी अरब दे दे या कोई दे दे। पिछले 2-1.5 सालों से मांगने के आला से आला मंसूबे और आला से आला जाल बुने गए। इधर सऊदी शहजादे भी आ गए, पता नहीं क्या क्या कुछ। IMF ने भी वो मुज़ाकरात किए, 1 रुपया नहीं मिल सका। और आम आदमी की कैफियत ये है कि वो लोग कहते हैं जी हमें खाने के लिए पैसे दे दे, हमारे पास राशन के पैसे नहीं, हमारे पास वो पैसे नहीं, हमें पास कुछ किसी तरह दे दे। यकीन करें कि ऐसी नफूसत छा गई है और हम ऊपर से लोगों को बताते हैं कि कैसे पैसा कमाएं, कैसे रिच हों, कैसे तरक्की करें, कैसे असासे बनाएं, है जी, कैसे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करें, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। आप अपने दाएं बाएं महसूस करते होंगे, आपको रिश्तेदार पूछते होंगे जी मुझे पैसे दे दे, मेरे पास पैसे नहीं है। ये हुआ क्या? ये क्या कोई अल्लाह की, मैं समझता हूँ ये कोई मतलब अल्लाह नाराज है या एक ऐसी वाइब्रेशन फैलाई गई है पैसे की भूख की कि वो उससे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, अगर आप ना होने की वावेला करेंगे ना दुनिया को कि जी मांगने नहीं आया लेकिन आपको पता है मजबूरी है, ये तो स्लोगन है इस वजीर आजम का। तो जब आप ये वाइब्रेट करेंगे ना तो वो आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो यूनिवर्स में वही पहुंचती है और आपके पास और तंगी और कमी आती है। जब आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, क्योंकि अगर ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहती, या दुनिया को पता लगता। अब दुनिया को खबर ये है कि ये तो किसी किस्म की वो नहीं है, किसी जोगी हुकूमत नहीं है, और जो लोगों को जो इन्होंने मारा है, जो लोग हालात पैदा किए हैं, वो वाकई इस बात की गवाही है कि ये तो बिल्कुल गए गुजरे निकले। अब असल में ये मामला ये है कि जो ही चीज वाइब्रेट की जाती है वही ज्यादा होती है। अगर आपको पैसा चाहिए तो एक कसम डालें अपने साथ कि मैं किसी से मांगूंगा नहीं। यकीन करें गैब से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। जब आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का लाख लाख करम है, अल्लाह की बड़ी रहमत है, करम नवाजी है, तो अल्लाह की ज़ात फिर आपको देना शुरू करेगी। ये आप देख लीजिएगा। इससे होता क्या है, पहली तो बात है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत अगर शुक्रगुजारी आप कहेंगे ना कि बहुत मौला का शुक्र है, तो अल्लाह की ज़ात खुश होती है और वो आपको देती है। ये प्रूव्ड है, ये कोई ऐसी ज़बानी जमा खर्च नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये साबित हो चुका क्वांटम फिजिक्स के तहत कि अगर आप शुक्रगुजारी करेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। ये साइंटिफिक एविडेंसेस हैं इसके। तो जो भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और वो किसी से पैसा नहीं मांगा, उसके बाद पैसा आएगा। दूसरी बात, जब आप असल में जहां से मांगने का रास्ता है ना उधर से आप मांगते हैं तो आपको मिलता है, जहां से लोगों से क्या कोई मांगेगा। देखिए दुनिया में ना 2 तरह की वेल्थ है। एक वेल्थ है जो हमें नजर आती है, लोगों के पास है सोना, जायदाद, हीरे, गाड़ियां, है जी, ये बड़े बड़े मुल्क, ये बड़ी बड़ी तरक्कियां, ये बड़े लेविश इंफ्रास्ट्रक्चर, है जी, मेट्रोज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटरवेज। ये है 0.00001, 4 दफा 0 और 1%। ये हमें दिखता है, ये जायदाद, ये वेल्थ, ये तरक्की, ये खुशहाली, हमें पैसा, ये डॉलर्स हमें दिखते हैं। लेकिन अल्लाह की जो असल वेल्थ है ना वो है 99.99999, 5 दफा 9, वो है असल वेल्थ। और उस तरफ हमारा किसी का ख्याल और ध्यान और रुझान है ही नहीं है। क्यों? कि ये कल्चर बन गया। हर बंदा दूसरे की जेब काटने के चक्कर में है, दूसरे से मांगने के चक्कर में है, दूसरे से झूठ बोलने के चक्कर में है। खुद वो कुछ नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, अपने काम पे एम्फेसाइज नहीं करेगा, ईमानदारी से काम नहीं करेगा, ठीक है ना, दूसरों का फायदा नहीं सोचेगा, और फिर कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है।
भाई अगर आप वो करेंगे जो आपको करना चाहिए, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर आप कोई नौकरी करते हैं, अगर आप जो लोग आपसे के पास आते हैं अपने काम लेके, जो उनके जायज काम है, अगर वो आप उसमें डंडी मारते हैं तो आप जलीलो ख्वार होंगे। अगर आपकी वो ड्यूटी नहीं है और आप जानबूझ के किसी के और के काम में मुदाखलत देते तो आप जलीलो ख्वार होंगे। ये है प्रॉब्लम। और जो लोग इंडिविजुअल सतह के ऊपर काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, और वो इस तरह कोशिश करते हैं, लोग दूर से देख के बाहर कह देते हैं कि इसको मना कर देना कि मैं नहीं हूं, ठीक है ना। लोग मुंह नहीं लगाते, लोग बात नहीं करते, क्योंकि उसे पता है कि इस बंदे ने पैसा मांगना है, इस बंदे ने, ये नकम्मा बंदा है, ये नालायक बंदा है, नाहल बंदा है, इसका तरीका कार यही है। तो फिर आपकी पहचान वो बन जाती है आपकी, फिर वो उसको रीस्टोर करने में, जैसे पाकिस्तान है ना, इसमें मंगतों का मुल्क बना हुआ है, जो वज़ीर आज़म आता है मांगता है, इसको दुनिया में रीस्टोर करने के लिए बड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। अगर आपका ज़हन इस तरह बन गया ना कि आपको पैसे ही चाहिए, बस किसी भी तरह पैसा आए, तो यकीन करें ये आपके लिए डिजास्टर है, तबाही है। ये इस बात की निशानी है कि आप बहुत गलत डायरेक्शन के ऊपर है। कभी पैसे के पीछे ना भागें, काम के पीछे भागें, वैल्यू देने के पीछे भागें, लोगों की खिदमत और सर्व करें जो आप कर सकते हैं। पैसा वो खुद ब खुद देंगे और बहुत ज़्यादा देंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।